आज हम देखिए चैप्टर 8 का पार्ट अपन साइज ऑफ सेल्स देखेंगे, क्योंकि हमने टाइप ऑफ सेल्स देख ली थी, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अब देखेंगे उनकी साइज, सेल की साइज। द साइज ऑफ cells in living organisms may be as small as a millionth of a meter or may be as large as a few centimeters। कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स की जो साइज है वो बहुत ही छोटी साइज में मिलती है, एंड कुछ हैं वो देखिए बड़ी मिलती है और कुछ सेंटीमीटर्स में मिलती है। However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye। माइक्रोस्कोप से देखने पर इन सेल्स की जो साइज है वो देखिए अपन देख सकते हैं, लेकिन अपन नजर आँखों से नहीं देख सकते। दे नीड टू बी अनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय ए माइक्रोस्कोप, और इसलिए अपन वो बहुत छोटी होने के कारण अपन को क्या करना पड़ता है कि वो माइक्रोस्कोप से, मतलब ये देखिए अपन को वो ग्लास से मैग्नीफाइड मतलब उसको बढ़ा करके या बड़ा करके अपन माइक्रोस्कोप से देखने आवश्यक होता है। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो सबसे छोटी सेल मानी जाती है, वो 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया सबसे छोटी होती है। इसमें बैक्टीरिया की सेल, और बैक्टीरिया की सेल की वो साइज़ कितनी होती है 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm into 130 mm is the egg of an ostrich। ऑस्ट्रिच है जो बर्ड है, उसकी सेल वो लार्जेस्ट सेल मानी जाती है, उसकी साइज़ है 170 mm से इंटू 130 mm होती है। नेक्स्ट इन the size of the cells has no relation with the size of the body of the animals और प्लांट। ये जो साइज जो रिलेशन है वो देखिए एनिमल की बॉडी और प्लांट की बॉडी क्या नहीं करती है, अच्छा करती। देखो कैसे कि बॉयल ए हैंस एग, आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहे हैं कि आप एक एग को बॉईल करो, रिमूव द सेल, सेल को हटा दो, फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, से द येलो पार्ट मैग्नेनल इज एल्बुमिन, जो वाइट पार्ट है वो एल्बुमिन पार्ट होता है। फिर देखना विच साइड फिश ऑन बॉयलिंग, द येलो जो पार्ट है वो योक कहलाता है। फिर देखिए सिंगल सेल का पार्ट, एक ही पार्ट बचता है, ऑब्जर्व करके आप बताएंगे डिवाइस में देख करके देखना कैसे क्या क्या सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। कि आप ये मतलब जितना बड़ा एनिमल है या ह्यूमन बॉडी है उतनी बड़ी सेल होगी, नो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे एलिफेंट और रैट का एग्जांपल लेकर के आपको बताया है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर दैन दोज इन ए रैट। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। उसकी साइज किससे रिलेटेड नहीं होती, फंक्शन से रिलेटेड नहीं। फॉर एग्जाम्पल नार्वस सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट, दोनों की देखिए किसकी बात है, एलिफेंट और रैट, आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, लंबी भी होती हैं और शाखित भी होती हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज। देखना नेक्स्ट आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। You have learned that each living organism has many organs। आप जानते होंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें देखिए मैनी ऑर्गन्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यू हैव, जिस तरीके से हम ह्यूमन बॉडी को लेकर के बताते हैं कि अपने बहुत सारे ऑर्गन्स हैं या नहीं, मैनी ऑर्गन्स हैं। You have studied in class 7th about the digestive organs which together constitute the digestive system।
और आपने साथ साथ ये बातें आपने 7th क्लास में रीड करनी हैं। ईच organ in the system perform different functions such as digestion, assimilation एंड absorption। कि ये जो डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं ये हमारे ऑर्गन्स करते हैं। देखो जैसे डाइजेशन है, डाइजेशन मतलब पाचन, मतलब फूड को क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में तो तोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डाइजेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन देखिए आपका फूड डाइजेस्ट होने के बाद में बॉडी की डिफरेंट पार्ट में मिलता है, वो है एसिमिलेशन। एंड अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन जो डिफरेंट पार्ट में मिलने के बाद में और वो पार्ट्स, वो फूड का जो पार्ट है वो क्या कह जाते हैं कि वो ब्लड में चला जाता है, वो होता है एब्जॉर्प्शन। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। और इस तरह है देखिए प्लांट्स में भी क्या करते हैं ऐसे ही स्पेसिफिक विशिष्ट रूप से कार्य करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रूट्स हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कि मतलब ये प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो वाटर और मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। लीव्स एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7, वैसे लीव्स के बारे में आपने क्लास 7 में जाना है। लीव्स आपको पता है क्या करती हैं, मतलब प्लांट के कीचड़ मानी जाती हैं लीव्स, जिसका मतलब फूड बनाने का काम कौन करवाते हैं, लीव्स ही करते हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, मतलब ये सारे के सारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, फूड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल, सिंथेसिस मतलब संश्लेषित करने के लिए। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज, कि जो प्रत्येक जो ऑर्गन है, प्रत्येक जो ऑर्गन है अपना बहुत ही छोटे पार्ट से मिलकर के बना होता है, उसको कहते हैं अपन टिश्यूज। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज, कि बॉडी का देखिए प्रत्येक जो पार्ट है वो जो स्मॉलर पार्ट है वो किससे मिलकर के बना होता है, टिश्यूज। A tissue is a group of similar cells performing a specific function। जो ये टिश्यू का जो ग्रुप है ना, टिश्यू का जो ग्रुप है वो देखिए नेक्स्ट देखना कि मतलब सेल्स का जो ग्रुप है, मतलब सेम प्रकार के जो सेल्स का जो ग्रुप है और वो ग्रुप ही अपन को पता है स्पेशल फंक्शन के लिए उत्तरदायी होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, टिश्यू। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ए टिश्यूज। भाई आपको पता है उसको क्या बोलेंगे, सेल्स के ग्रुप को कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज। भाई ग्रुप सेल्स और उसको बोलेंगे टिश्यूज। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू का जो ग्रुप है कि ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, कि ये जो टिश्यूज का जो ग्रुप है वो देखिए समान सेल से मतलब ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रोल अदा करता है। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक विशिष्ट समान प्रकार के जो सेल्स का जो ग्रुप है वो देखिए विशिष्ट प्रकार के फंक्शन का रोल अदा करता है। पहले रियलाइज्ड that an organ is made up of tissues which in turn are made up of cells. The cell in a living organism is the basic structural unit। सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की आधारभूत स्ट्रक्चरल यूनिट मानी जाती है। क्या है कि सेल, द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब ये सेल लिविंग सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक इसीलिए आधारभूत स्ट्रक्चर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो ढांचा है वो तैयार भी कौन करते हैं, सेल ही करते हैं। और सेल्स के समूह मिलकर के क्या बनाता है बेटा, टिश्यूज़ बनाता है। सेल्स के समूह मतलब देखिए अपन को पता है और इससे देखिए टिश्यूज़ मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे।
और ऑर्गन के समूह मिलकर के अपना ग्रुप ऑफ ऑर्गन, तो देखिए अपना सिस्टम तैयार हो जाएगा। ठीक है। टिश्यूज मिलकर के तो बना दिया ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर के बना देंगे सिस्टम। अब नेक्स्ट आता है पार्ट ऑफ द सेल। पार्ट ऑफ द सेल